नमस्कार दोस्त। आज एक दिलचस्प कहानी किस तरीके से जो है पूरी ये प्रक्रिया किस तरीके से अमेरिका ने चार्जशीट दाखिल कर दिया लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर। तो एफबीआई का नाम इससे जुड़ा है, इसमें जोड़ा गया। इंटरनेशनल टेररिज्म केस में लॉरेंस बिश्नोई को आरोपी बनाया गया। किस तरीके से पूरा केस निकल के आता है, ये पूरी कहानी किस तरीके से आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। एक इंटरनेशनल टेररिज्म केस में लॉरेंस बिश्नोई को जो आरोपी बनाया गया, सवाल यह है कि क्या अमेरिका अब लॉरेंस बिश्नोई को अपने साथ ले जाएगा, क्या भारत उसे सौंप देगा इतनी आसानी से, यह पूरा गेम, क्या ये पूरा मामला सिर्फ एक कागजी कार्रवाई में उलझ कर रह जाएगा। तो आज हम इस पूरी कहानी को समझेंगे, उस पूरी खबर को जो पिछले 24 घंटों में पूरी तरीके से जो है दुनिया के सामने नजर में बनी रही है। कानूनी मामला ये है कि पूरी टाइमलाइन, कानूनी पेच, ये असली वजह जिसकी वजह से लॉरेंस बिश्नोई अभी भी जो है दुनिया के सामने जो है पूरी तरीके से अपने प्रत्यर्पण के लिए सहमति दे रहा है कि यह पूरी तरीके से मामला क्या है, आखिर में एंगल क्या है जो शायद किसी तरीके से आप तक नहीं पहुंचाया गया होगा कि ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से इसको पूरी तरीके से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। कि आज की स्टोरी जो 3 बड़े नामों के साथ ये निकल के आई है, उनमें मुख्य रूप से जो पहला नाम था उसमें लॉरेंस बिश्नोई है, ठीक है। उसमें मुख्य रूप से लॉरेंस बिश्नोई, हरदीप सिंह निज्जर और अमेरिका में जो है इसकी जांच जो है पूरी तरीके से घूम रही है, ठीक है। हरदीप सिंह निज्जर और लॉरेंस बिश्नोई, पूरी इसकी जांच एफबीआई कर रही है, ये भी मुख्य मुद्दा है। और तीनों को जोड़ने वाली एक चार्जशीट है जिसके तहत ये पूरी कहानी आपके सामने लाई जा रही है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। मामला है, अमेरिका ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की जो हत्या हुई थी 2023 में, उस हत्या के आरोप में चार्जशीट दाखिल की गई। ये चार्जशीट एफबीआई द्वारा तैयार की गई और उसके द्वारा उसमें आरोप लगाया गया कि किस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया, पूरी कानूनी प्रक्रिया जो आरोप लगाया गया, इस हत्या की साजिश में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भी हाथ है। तो अगर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है तो किस तरीके से, यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली बात है कि निज्जर की हत्या 2023 में कनाडा में हुई थी और उसके बाद ये भारत और कनाडा के रिश्ते कई बार प्रभावित हुए, यहाँ तक के बीच में तनावपूर्ण भी रहे और तनावपूर्ण होने। लेकिन अब अमेरिका इस केस में सीधे तौर पर एंट्री ले चुका है। अमेरिका अगर एंट्री ले चुका है तो एक भारतीय गैंगस्टर का नाम इस अंतरराष्ट्रीय जांच एजेंसी में जुड़ना कितना सामान्य प्रक्रिया है, कितनी कठिन प्रक्रिया है। चार्जशीट दाखिल होने के बाद आप एक बात और समझेंगे कि अब किसी भी व्यक्ति को जब चार्जशीट दाखिल होता है तो उसका प्रत्यर्पण होता है। तो क्या अमेरिका अब लॉरेंस बिश्नोई का प्रत्यर्पण मांगेगा, क्या उसे अब अपने यहाँ अमेरिका ले जाएगा? लेकिन असली वजह उतना नहीं है, इतना आसान नहीं है जितना सुनने में ये लगता है, ठीक है। तो अब समझेंगे कि ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से पूरी प्रक्रिया निकल के आई है और किस तरीके से मामले को जो है दुनिया के सामने प्रदर्शित किया। तो अगर अमेरिका इसको ले जाएगा तो सीधा जवाब है नहीं, अब इतना फिलहाल आसान नहीं है। तो इसकी वजह है कानूनी प्रक्रिया। देखिए, किसी भी देश से किसी भी अपराधी को दूसरे देश में ले जाने के लिए एक लंबी प्रक्रिया से होके गुजरना पड़ता है, ठीक है। एक औपचारिक प्रक्रिया होती है जिसे कहते हैं प्रत्यर्पण यानी एक्स्ट्राडिशन। और इस प्रक्रिया के लिए जरूरी है कि किस देश से किसी व्यक्ति को वो पहले औपचारिक रूप से अनुरोध भेजा जाता है। तब तक जानकारी के मुताबिक अमेरिका की ओर से भारत को एक ऐसा कोई औपचारिक अनुरोध नहीं भेजा गया है। और जब औपचारिक अनुरोध नहीं भेजा गया तो चार्जशीट दाखिल होना एक बात है, लेकिन प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध भेजना बिल्कुल अलग प्रक्रिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार अभी तक अमेरिका की ओर से कूटनीतिक रणनीति स्तर पर कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। तो अब यहाँ समझने वाला जो पॉइंट है, ज्यादा तो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि चार्जशीट का मतलब सिर्फ इतना है कि जांच एजेंसियां किस तरीके से इस पे वर्क करती हैं और जांच एजेंसियां किस तरीके से इसको निर्धारित कर रही हैं। और जांच एजेंसियां आरोप तय कर दिए हैं, लेकिन आरोप को अपने देश बुलाने के लिए आरोपी को बिल्कुल अलग और लंबी और जटिल और कानूनी प्रक्रिया है। आरोप तय करना और आरोप सिद्ध होना दोनों अलग प्रक्रिया है। अब बात करते हैं उस संधि को जो इस पूरे मामले की जड़ में है। भारत और अमेरिका के बीच जो एक प्रक्रिया हुई थी 1997 में, तो वो 1997 प्रत्यर्पण संधि हुई थी। इस संधि के अनुसार अगर किसी व्यक्ति पर दोनों देशों में मुकदमे चल रहे हो तो प्रत्यर्पण की प्रक्रिया तुरंत शुरू नहीं होगी। अगर प्रत्यर्पण की प्रक्रिया तुरंत शुरू नहीं होगी तो समय लगेगा, और जब समय लगेगा तो कानूनी पेच और कोर्ट ने डिसाइड करता है और गृह मंत्रालय डिसाइड करता है। और यहीं पर लॉरेंस बिश्नोई का मामला और भी पेचीदा हो जाता है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई अकेले इस केस में नहीं फंसा है। उस पर तो भारत की अलग अलग अदालतों में 80 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। और किस सोचिए कि जिसपे 80 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है, हत्या, जबरन वसूली, गैंगवार से जुड़े केस, ये सारे भारत की विभिन्न अदालतों में चल रहे हैं। संधि के मुताबिक जब तक भारत में अमेरिका में चल रहे मुकदमों की सुनवाई पूरी नहीं होती तब तक प्रत्यर्पण को लेकर कोई ठोस कदम उठाना व्यवहारिक तौर पे मुश्किल है। यानी भले ही अमेरिका कल औपचारिक अनुरोध भेज भी दे तो भी भारतीय अदालतें ये देखेंगी कि क्या भारत में चल रहे मुकदमे पूरे हो चुके हैं, क्या सजा पूरी हो चुकी है, क्या प्रत्यर्पण भारत की कानूनी प्रक्रिया प्रभावित तो नहीं होगी। और इन सवालों का जवाब आसानी से देना सरकार के लिए इतना आसान नहीं होता है। अगर इन सवालों का जवाब नहीं है तो अदालतें प्रत्यर्पण को टाल भी सकती हैं, पूरी तरीके से रोक भी सकती हैं। यहाँ इस जो आप देख रहे हैं स्क्रीन टाइमलाइन, ये पूरी तरीके से औपचारिक अनुरोध, भारतीय अदालत की समीक्षा, मुकदमे पूरे होना,
तब प्रत्यर्पण पर फैसला होगा, ये पूरी कहानी निकल के आती है। अगर ऐसा कोई मामला नहीं है तो हफ्ते में सुलझ जाएगा, सालों तक खिंच भी सकता है, क्योंकि मामला हफ्ते तक सुलझेगा कि या सालों तक सुलझ चलेगा, ये डिसाइड करते हैं दो देश और उससे ज्यादा वहां की कोर्टें। ठीक है, सरकारें तो मुंबई पुलिस और सलमान खान केस का जो कनेक्शन था सेम वही कनेक्शन यहाँ पे भी जुड़ता हुआ। अब यहाँ एक और दिलचस्प एंगल है जो ज्यादातर लोग मिस कर रहे हैं, जो पूरी कहानी यहाँ पे निकल के आई है कि भले प्रत्यर्पण अभी दूर की बात हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जांच एजेंसियां हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेंगी। इसको पूरी तरीके से जो है इस पे काम होगा और फेडरल जो एजेंसियां हैं, चार्जेस का जो डर लगा हुआ है वो पूरी तरीके से मुंबई पुलिस जो सलमान खान के घर में हुई फायरिंग के मामले में पहले से लारेंस बिश्नोई से जुड़े हुए एंगल पे जांच कर रही है, अब वो निज्जर हत्याकांड को लेकर भी उससे पूछताछ की इजाजत मांग सकती है। तो ये मामला आज का नहीं है, मामला काफी लंबा है। भले अमेरिका सीधे लारेंस बिश्नोई को अपने पास न ले जा पाए, लेकिन भारतीय जांच एजेंसियां जेल के भीतर उसे इस अंतर्राष्ट्रीय एंगल पर पूछताछ कर सकती हैं। अगर पूछताछ में सही पाया गया तो उसके आगे सरकारें विचार करती हैं। और दिलचस्प बात है कि इससे पहले ही भारत की एक टीम अमेरिका जा चुकी है निज्जर हत्याकांड से जुड़े सवालों की जांच के सिलसिले में। यानी भारत और अमेरिका के बीच इस मामले पर कूटनीतिक बातचीत, कूटनीतिक समझौता, कूटनीतिक बहस पहले से ही चल रही, भले ही वो सुर्खियों में ना आई हो। अब तो ये एक सिर्फ एक तरफा कहानी नहीं है, ये एक ऐसा मामला है जिसमें दोनों देशों की एजेंसियां अपने अपने तरीके से आगे बढ़ रही हैं। तो अब इसका मामला क्या है, इसका मतलब क्या है, तो चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हुए समझते हैं कि ये पूरी कहानी किस तरीके से आगे बढ़ रही है। मामला क्या है, मायने क्या है। पहली बात ये मामला दिखाता है कि भारत के गैंगस्टर नेटवर्क अब सिर्फ घरेलू अपराध तक सीमित नहीं है, बल्कि इनका कनेक्शन अब पूरे तरीके से जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पहुंच चुका है। मतलब यहाँ पे गैंगस्टर अब अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद, कनेक्शन और विदेशी धरती पर होने वाली हत्याओं तक जुड़ता नजर आ रहा है। दूसरी बात है कि ये केस भारत, अमेरिका और कनाडा के बीच के कूटनीतिक रिश्तों के लिए भी एक टेस्ट बनता जा रहा है। एक टेस्ट बनता जा रहा है। इसका मतलब यह है कि भारत की प्रतिक्रिया आने वाले दिनों में एक बड़ी मिसाल बनेगी। औपचारिक प्रत्यर्पण अनुरोध जो अमेरिका भेजा उस पर किस तरीके से विचार होगा ये आगे देखा जाएगा। तीसरी बात, शायद अब सबसे अहम, इस तरह के हाई प्रोफाइल केस अक्सर सालों तक कानूनी प्रक्रिया में उलझे रहते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि कल लारेंस बिश्नोई इस पे पूरी तरीके से जो अमेरिका ले जाएगा, तो फिलहाल के लिए तो वो सिर्फ एक अटकल है, हकीकत नहीं है। अब अटकल इसलिए है क्योंकि जब तक भारत नहीं चाहेगा तब तक हो जाएगा नहीं। तो दोस्तों ये पूरी कहानी कैसे एक अमेरिका चार्जशीट सुर्खियां तो बना सकता है, लेकिन असली कानूनी प्रक्रिया कहीं ज्यादा लंबी और पेचीदा है। तो लारेंस बिश्नोई फिलहाल भारतीय जेल में ही रहेगा, कम से कम तब तक जब तक औपचारिक प्रत्यर्पण की ये पूरी घटना पूरी नहीं हो जाती है। जब तक औपचारिक प्रत्यर्पण की पूरी घटना पूरी नहीं हो जाती है तब तक ये यहीं पे रहेगा। अब औपचारिक प्रत्यर्पण अनुरोध नहीं आता, भारत में चल रहे उसके दर्जनों मामलों का निपटारा नहीं होता, तब तक इतना आसानी से ले जाना आसान नहीं है। तो अब मैं ये समझना चाह रहा हूं कि अमेरिका लारेंस बिश्नोई प्रत्यर्पण जो मिल रहा है, तो इस पे देश की जनता, अमेरिका, कनाडा या भारत के लोग क्या सोचते हैं। मुख्य मुद्दा ये नहीं है कि आपके द्वारा आप इस देश के नागरिक होने के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या तय करती हैं। यह मुख्य मुद्दा है सरकारों के बीच का। सरकार क्या चाहती है, चाहे वो अमेरिका की हो, चाहे वो कनाडा की हो, चाहे वो भारत की हो, उनकी क्या सोच है, उनके क्या विचार है, वो किस तरीके से इस मामले को देख रहे हैं, यह पूरा मसला वहां तक का है। उससे ज्यादा दूसरी जुड़ी चीज ये है कि अगर दोनों देश ये डिसाइड कर लेते हैं आसानी से, तो वहां पे मामला आगे बढ़ेगा, और मामला जब आगे बढ़ेगा तो वहां से कानूनी प्रक्रियाएं बदलेंगी, और जब कानूनी प्रक्रिया बदलेगी तो वहां से ये पूरा गेम आपको देखने को मिलेगा। लेकिन समस्या इस बात का है कि भारत अमेरिका इस पूरे प्रक्रिया में किस तरीके से, जो 1997 के समझौते हुए थे, उस समझौते में किस तरीके से इस कहानी को आगे ले जाया गया, किस तरीके से इस कहानी को दुनिया के सामने प्रस्तुत की गई, यह मुख्य मुद्दा है। लेकिन प्रत्यर्पण संधि लारेंस बिश्नोई ने 2023 में निज्जर की हत्या अगर की भी है तो उसकी फाइल को फिर से निकालना, FBI द्वारा पड़ी हुई फाइलों को, पुरानी फाइलों को बार बार निकालना, यह दर्शाता है कि कुछ न कुछ तो मामला बड़ा है। लेकिन अब मामले को जब तक कानूनी प्रक्रिया, अब दूसरी बात है कि मुंबई पुलिस जो लारेंस बिश्नोई उसके अंडर में है, किस तरीके से उस पर काम करेगी। मुंबई पुलिस किस तरीके से दुनिया के सामने अपने FBI के प्रत्यर्पण, FBI के अधिकारियों के साथ इस समझौते पे काम करेगी, यह पूरी प्रक्रिया जो दुनिया के सामने निकल के आई है, इसमें ये पूरा गेम हुआ है। लेकिन अमेरिका और भारत के बीच जो एक ऐतिहासिक समझौता, जो कन्वेंशन हुआ है, जो संधि हुई है, वो किस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पे बैठा हुआ व्यक्ति कनाडा में, या यहाँ पे बैठा हुआ व्यक्ति है यहाँ पे इस हजारों किलोमीटर, 2000 2500 किलोमीटर की दूरी में बैठा हुआ व्यक्ति किस तरीके से यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, इसका मतलब है कि कोई आसान आम आदमी नहीं है, कोई एक सामान्य आदमी नहीं है जिसने भी हत्या कराई। अब खालिस्तानी मांग, चूंकि निज्जर जो था, हरदीप सिंह निज्जर, वो एक खालिस्तानी समर्थक था, उसने जो है खालिस्तान की मांग को दोहराया था, तो इसलिए जो है उसकी हत्या कर दी गई। उसकी हत्या को जो है मुख्य आरोपी बनाया गया लारेंस बिश्नोई को। अभी FBI ने चार्जशीट दाखिल की हुई है, लेकिन मामला किस तरीके से आगे बढ़ता है, किस तरीके से दुनिया के सामने इस मामले को ले जाया जाएगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस इस बात का है कि क्या अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति या भारत में बैठा हुआ व्यक्ति लारेंस बिश्नोई
कनाडा में बैठे हुए व्यक्ति की हत्या इतनी आसानी से करा देगा? यह मुख्य बात है, मुख्य विषय यही है कि कैसे ये पॉसिबल है, किस तरीके से कहानी को अंजाम दिया गया, किस तरीके से कहानी निकल के आई है। फिलहाल की कहानी तो यही है, लेकिन अमेरिका के बीच के ये पूरे टाइमलाइन को अमेरिका किस तरीके से भारतीय अधिकारियों के समक्ष अपनी बातों को रखा है, किस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई मुंबई पुलिस की कस्टडी में आज भी जेल में बंद है, तो किस तरीके से उस पर अधिकारियों से, FBI के अधिकारियों से किस लेवल में बातचीत होगी, या पूरा मामला क्या निकल के आता है, ये समय बताएगा। फिलहाल ये पूरी कहानी को, फाइलों को जिस तरीके से खोला जा रहा है, जिस तरीके से फाइलों को दुनिया FBI के अधिकारियों ने प्रदर्शित किया है, चार्जशीट दाखिल की गई है, तो ये आसान नहीं है, चाहे वो लॉरेंस बिश्नोई हो और चाहे वो दुनिया में कोई भी अपना आप में आतंकी हो। ये सब सरकार का पनाह होता है। सरकार चाहे तो अब पाकिस्तान में बैठा हुए ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने 2 मिनट में वहां से उठाया है, मारा और समुद्र में फेंक दिया। तो कहीं ना कहीं इसमें भी सरकार का हाथ होता है, किसी भी व्यक्ति को अपने साथ रखने में। यह भी मुख्य मुद्दा है और इसको भी समझने वाली बात होती है। तो बात यह है कि अगर लॉरेंस बिश्नोई सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट के अंडर में अपनी कस्टडी में, चूंकि 80 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है और कई प्रकार के मुकदमे दर्ज है, तो अगर कई प्रकार के मुकदमे दर्ज है तो किस तरीके से उसका निदान होगा, किस तरीके से उस पूरी कहानी को निकाला जाएगा, वो पूरी चीजें सरकार तय करेंगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।